Okay, दोस्तों, so move on to the important mathematical tool that is called a determinant. Determinant को समझने के पहले सबसे पहले समझो, जस्ट लाइक मैथ्स में तुम लोगों ने सेट पढ़े हो, तो सेट की तरह ही और एक सिस्टमैटिक टैबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स आएगा गेम में, जो आगे तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स में, वो 12th के टॉपिक है, पर उतना तो हमें जरूरत नहीं है। जो ये टैबुलेटेड फॉर्म है, दैट टैबुलेटेड फॉर्म और एरे इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ थर्ड ब्रैकेट ऑफ ए। एंड व्हाट आर दोस? वो नंबर्स जो एंट्रीज है, दे आर A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, so on and so forth, AM1, AM2, AM3, AMn. These are all the entries or the values of something like a matrix. ठीक है, वो मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट इज नॉट आवर लुकआउट। अभी हमें केवल और केवल मान लेना है, जो हम इस तरीके से भी, जो हमारे पास अगर टोटल mn जितना नंबर्स है, उन नंबर्स को हम कुछ सर्कमस्टेंसेस में इस तरीके से भी टैबुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो होते हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे mth, इनको हम बोलते हैं रो, और ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, nth, इनको हम बोलते हैं कॉलम। सो मैट्रिक्स इज अ जनरल रेक्टेंगुलर, हमारे 2D मैट्रिक्स जो होता है, इट्स अ जनरल रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग m रोज और n कॉलम्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये वाले मैट्रिक्स को हम बोलेंगे m क्रॉस n मैट्रिक्स। जो हमारा नंबर ऑफ रोज है वो पहले लिखी जाएगी, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे बाद में लिखी जाएगी। सो अगर हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स है, इट इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। A general entry in the ith row and the jth column, ठीक है, अगर रो का नंबर है i और कॉलम का नंबर है j, उसको हम बोलेंगे aij। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रो का हर किसी का स्टार्ट जो होगा वो 1 से होगा। सिमिलरली, जो हर कॉलम, फर्स्ट कॉलम का हर किसी का एंड जो होगा वो 1 से होगा। ठीक है, सेकेंड रो का हर किसी का स्टार्ट जो होगा वो 2 से होगा, और सेकेंड कॉलम का हर किसी का एंड जो होगा वो हमारा 2 से होने वाला है। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अगर हमारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल हो, यानी m अगर इक्वल्स टू n है, तो हम उस मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम किस चीज का वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज अगेन नॉट राइट नाउ आवर लुकआउट, बट उसको हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो जो हमारा वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। तो यहां पर जो हमारा मेन इंटरेस्ट का डिटर्मिनेंट होता है, वो होता है 2 क्रॉस 2 एंड 3 क्रॉस 3। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए या फिर डेट ए। अच्छा, मॉड ए देख के बिल्कुल ऐसे मत सोचना जो इसका वैल्यू केवल पॉजिटिव हो सकता है, दिस इज नॉट अ मॉड। इसमें बेसिकली इसको हम लोग डेट ए बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ मॉड, इसका वैल्यू डेफिनेटली हमारा नेगेटिव आ सकता है। सो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पे हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जो हमारा मैट्रिक्स ए है, दैट कैन बी रिटन एज A11, A12, A21, A22। दिस इज अ जनरल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा? जो हमारा मॉड ऑफ ए आएगा,
इसके कोने के साथ इसका कोना मल्टीप्लाई करो और इसका कोने के साथ इसका कोने को मल्टीप्लाई करो और दोनों सब्ट्रैक्ट करो। किस ऑर्डर पे? पहले जो दिख रहा है वो पहले लिखो, A11 इंटू A22, और दूसरा कोना मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, A12 इंटू A21, और फिर इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर डालो। सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ मॉड ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2x2 मैट्रिक्स अगर हमारा है तो हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालेंगे उसका बेसिक आइडिया जो है वो हमारा लग चुका है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ में आएगा। जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मान लो दैट इज ए 2 3 7 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा मॉड ए, कोने के साथ कोने यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 7, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 7, so that will be equals to 2 minus 21, that is equals to minus 19. तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम लोग को यहां पर समझ में आ गया है। सो वी मूव ऑन टू 3x3 मैट्रिक्स। हमारे लिए यही दोनों काम का है, इसके आगे हम बात नहीं करेंगे। और सच बात तो यह है, डिटर्मिनेंट में 3x3 तो आगे हम 3x3 के आगे यानी 4x4 या 5x5 ये तो हम मैथ्स में भी नहीं करने वाले हैं। 12th में हमारी औकात जो है वो 3x3 तक ही सीमित रहता है और 3x3 ही सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सो मान लो जो हमारा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए है वो है 3x3 में A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is the determinant. ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट। अच्छा, जनरली हम लोग अभी आदत जो डालेंगे वो है वी जनरली एक्सपांड इट बाय द फर्स्ट रो। ठीक है, यानी जो हमारा मॉड डिटर्मिनेंट ए जो होगा दैट विल बी A11 इंटू, अच्छा A11 तुम जो एलिमेंट यहां पर लिए हो उसको रो को पूछ दो और उसके कॉलम को पूछ दो, भूल जाओ, ये भूल गए ये भूल गए, तो अंदर जो बचा वो हमारे पास एक 3x3 का बचा। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, A22, A23, A32, A33, ये फर्स्ट एलिमेंट के अबाउट एक्सपांशन है। चलो अब सेकंड एलिमेंट के अबाउट एक्सपांड करो। मैं तुम लोगों को जो आदत डलवाऊंगा वो फर्स्ट के तीनों एलिमेंट्स के अबाउट एक्सपांड करने का डालूंगा। मैथ्स वाले आगे बहुत करीब से प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन मेरा भी उतना ही काम का है। सो A12 इसको पूछ दो, इसको पूछ दो, A21 जो बच रहा है, A21, A23, A31, A33, और थर्ड एलिमेंट के अबाउट जो बच रहा है A13, ये पूछ दो ये पूछ दो, तो जो बच रहा है वो है A21, A22, A31, A32। ये हमारे तीन 2x2 मैट्रिक्स में टूट गया है। ठीक है, और अब मैट्रिक्स को भूल के इस पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो। मैट्रिक्स भूल जाओ और इसके डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दो। ठीक है, और ऑल्टरनेट अब
प्लस माइनस प्लस लगा दो, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, सेकेंड टर्म इज नेगेटिव, थर्ड टर्म इज अगेन पॉजिटिव. So this is the value of determinant of A. This is the value of determinant of A. ये हम लोग हमेशा एक्सपांड जो करेंगे वो हमारा पहला रो के तीनों एलिमेंट के अक्रॉस करेंगे. दैट प्रैक्टिस नीड टू बी डन, ठीक है. एंड वो लिखने के बाद कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा. जो एलिमेंट पकड़े हैं वो वाला रो को पोंछ दो, वो वाला कॉलम को पोंछ दो. एंड पोंछने के बाद जो पार्ट बचेगा वो 2x2 का बचेगा. एंड 2x2 का पोंछने के बाद जो हमारा बच जाएगा यहां पर वो 3 सिंपल डिटर्मिनेंट बचेगा. और ऑल्टरनेटिवली फिर प्लस माइनस सिंबल लगा दो, प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का जो टोटल वैल्यू है वो हमारा आ जाएगा. सो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे. मान लो जो हमारा मैट्रिक्स ए है 3 1 2 0 6 2 2 1 3, ठीक है. दैट इज अ मैट्रिक्स. फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है. ओके, तो हम किस तरीके से करेंगे. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट मुझे क्या दिख रहा है 3, और 3 के अबाउट क्या होगा, 3 के अबाउट क्या होगा, जो ये वाला पोंछ दो, ये वाला पोंछ दो. 6 2 1 3. अगला एक्सपांड हो रहा है 1 के अबाउट 1. क्या बच रहा है 0 2 2 3. और लास्ट में क्या दिख रहा है 2. 2 के अबाउट क्या होगा, ये पोंछ दो, ये पोंछ दो. 0 6 2 1. एंड इसके बाद जो रूल मैंने बताया था, इस वाले पे प्लस, इस वाले पे माइनस, इस वाले पे प्लस. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है. सो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 2. सो क्या आ जाएगा मेरे पास 18 माइनस 2 16. 0 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 12. So now we have to simply calculate. This is 48 plus 4 minus 24. So that will be equals to 28. So that is going to be the value of the determinant, ठीक है, जो हम लोग यहां पर निकाल दिए हैं. तो 3x3 जो है वो थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ करना है. शुरुआत में जो है वो हमें प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए होती है. इस तरीके से लिखे करो एंड इवेंचुअली जैसे जैसे हमारा 12 में प्रैक्टिस और आगे बढ़ेगा एंड फिर हम लोग डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे, ठीक है. इतना ज़्यादा टफ होता नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अ प्रैक्टिस, ठीक है. अभी शुरुआत में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमेटिक नजर आएगा, लेकिन अदरवाइज जो है सिंपली हम इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है. अच्छा, सो ये तो डिटर्मिनेंट का कुछ जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन में तुम लोगों को पूरी तरीके से समझा दिया हूं, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है. सो डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो हमारा क्या होता है.
अच्छा, सबसे पहले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड via exchange of row and column. जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू जो है वो अनचेंज रहता है हमारा रो और कॉलम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने पर। ठीक है, सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यानी ट्राई टू रियलाइज में 2 क्रॉस 2 के बारे में बात कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल, अगर मैं कॉलम को बना दिया रो A11 A21 और फिर कॉलम को बना दिया रो, ये दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि प्रिटी ऑब्वियस है। अगर तुम ध्यान दो, ये वाला मल्टीप्लीकेशन और ये वाला मल्टीप्लीकेशन हमारा एग्जैक्टली सेम ही रह रहा है। 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 को देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर एक्सपांड करके देखना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी 3 क्रॉस 3 में भी वैलिड रहेगा। यानी ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो डिटर्मिनेंट हमारा होने वाला है, दिस डिटर्मिनेंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू, मेक द फर्स्ट रो कॉलम एज फर्स्ट रो, पहला कॉलम को पहला रो बना दिया, दूसरा कॉलम को दूसरा रो बना दिया। अच्छा, ऑर्डर मत बदलना दोस्तों, ऑर्डर बदलने पे पंगा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। एंड फिर तीसरा रो को तीसरा कॉलम A13 A23 A33। इंटरेस्टिंग बात, बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है, ये वाला जो मेन डायगोनल होता है, उसके एलिमेंट्स का कोई अदला बदली नहीं होता है। यानी ए आई जे में अगर आई इक्वल्स टू जे होता है, वो एलिमेंट्स अपनी जगह पर फिक्स रखता है। खैर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। दूसरा, if 2 rows or columns are interchanged, determinant of new matrix becomes minus a determinant of A। अगर मैं 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, जो मेरा नया डिटर्मिनेंट आएगा वो पुराना डिटर्मिनेंट का माइनस आएगा। ठीक है, यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझो। जो मेरा इसका डिटर्मिनेंट है, हम नॉर्मली रो एक्सचेंज को प्रेफर करते हैं, कॉलम एक्सचेंज जनरली हम नहीं करते हैं। तुम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खैर हम आदत डालेंगे रो एक्सचेंज का। और ये अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को एक्सचेंज कर दूं, ए तो इसके आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मैं 2 रो या फिर 2 कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं, तो इन दैट केस जो नया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा
वो पुराने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होगा। इस क्लियरली एविडेंट, देख लो A11 इंटू A22 माइनस ऑफ दिस, और यहां पर पहले A21 इंटू A12 आएगा, माइनस A22 माइनस A11 आएगा, तो आगे एक माइनस साइन जो है वो हमारा लगने वाला है। ठीक है, इफ the exchange is done twice, then no change in a value of determinant। 2x2 मैट्रिक्स में ये तो क्वाइट एविडेंट है, क्योंकि वापस एक बार एक्सचेंज करूंगा तो पुराना मैट्रिक्स ही बन जाएगा। ठीक है, वहां पर तो चेंज करने का एक ही तरीका है। ठीक है, एंड अगर जो है वो एक्सचेंज को मैं 2 बार करूंगा, 3x3 के लिए बोल रहा हूं, तो इन दैट केस हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो पुराना डिटर्मिनेंट जितना ही रह जाएगा। तो ध्यान दो, मैं 3x3 के लिए बोल रहा हूं, इन जनरल ऐसे लिख रहा हूं ABC DEF GHI। पहले काम करो, सेकेंड और थर्ड किसको एक्सचेंज करो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड और थर्ड को एक्सचेंज किया तो ये मेरा थर्ड हो गया, और जो ये नया सेकेंड बना है वो सेकेंड और फर्स्ट को एक्सचेंज कर दो, यानी फर्स्ट मेरा सेकेंड बन गया है। ये जो हमारा 2 बार एक्सचेंज करने पर वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आएगा, 3 बार करने पे वापस माइनस आएगा। 2x2 में एविडेंट है वो, वापस एक बार करूंगा तो वापस ये वाला बन जाएगा, और बार करूंगा माइनस आएगा, इवन बार करूंगा कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। ओके ओके, सो द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय k, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय k। यानी जो हमारा, मान लो मैंने एक रो का हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम के लिए भी अलाउड है। मान लो मैंने फर्स्ट रो का हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस विल बी k टाइम्स A B C D E F G H I। ठीक है, अच्छा तुम अपने मर्जी से एक को, एक के ए है, के डी है, के सी है, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हर रो और हर कॉलम का जो एलिमेंट है वो अगर हमारा के से मल्टीप्लाइड हो तो इन दैट केस हमारा के जो है वो सिंपली बाहर आ सकता है। ठीक है, सिंपली जो है वो हमारा बाहर आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इन जनरल बात करें, के ए, के बी, के सी, एल डी, एल ई, एल एफ, एल जी, एल एच, एल आई, तो पहला कॉलम जो है वो हमारा, पहला रो जो है वो k से मल्टीप्लाइड है, अगला वाला l से, अगला वाला सॉरी m से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, और लास्ट वाला मान लो m से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो सेम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो k l m जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, और सिंपली हमें जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो हमें इस चीज की निकालनी है। ठीक है, दैट्स द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 rows 3 भी चलेगा, और कॉलम्स डू नॉट ऑल्टर द
determinant. What I mean to say, मान लो मैं एक बहुत सिंपल सी बात में 2 क्रॉस 2 से समझा रहा हूं. A B है, C D है. हमें मन किया जो दोनों रो को क्यों ना हम ऐड कर दे. तो मान लो फर्स्ट वाले दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये दोनों जो होगा वो दोनों डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल आने वाला है. ठीक है, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं. तुम इसको और एक बार भी ऐड करना चाहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी सेम रहेगा. तुम नीचे भी लिखना चाहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा. यानी दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए प्लस सी, बी प्लस डी. ऐसे ऐड करने पर 2 या 3, तीनों चलेगा. तीनों को एक साथ ऐड करना चाहोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा डेफिनेटली जो है वो हमारा सेम आने वाला है. मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दे रहा हूं. ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो तो सिंपली आएगा AD माइनस BC, और राइट वाले का जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूं A प्लस C इंटू D, B प्लस D इंटू C. So this will be AD plus CD minus BC. So this is cut. AD minus BC. So ये दोनों जो है ये दोनों हमारा डेफिनेटली इक्वल आने वाला है. ठीक है, सो 2 रो या 2 कॉलम को तुम अपने मर्जी से ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं एक 3 क्रॉस 3 में दिखा देता हूं. 2 1 -1 0 3 0 1 1 2. चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं पहले, और एक बार रो को ऐड करके देखेंगे. तो 2 into 3 0 1 2, 1 into 0 0 1 2, -1 into 0 3 1 1. इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे प्लस साइन, वो तो -1 तो रह जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 into 6 -0, -1 into 0, -1 into, this is -3. So this is 12 plus 3, that is equals to 15. ठीक है, या फिर इसको अगर मैं ऐड के तरह दिखाऊं, चलो तीनों को ऐड कर देता हूं ऊपर वाले रो पे. सो 2 plus 0 plus 1 3, 1 plus 3 plus 1 5, 1 0 3 0 1 1 2. ठीक है, ओके. सो लेट्स सी क्या होता है. ये डिटरमिनेंट कितना आता है. 3 3 0 1 2, 5 0 0 1 2, 1 0 3 1 1 माइनस प्लस. सो यहां पर अगर मैं करता हूं 3 into 2 6 -0, -5 into 0 plus 1 0 -3, 18 -0 -3. So that will be equals to 15. ठीक है, that is going to be equals to 15. So ये हमारे पास जो है वो हमारे पास आसानी से आ चुका है. So दोस्तों ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो 2 डिटर्मिनेंट के रोज या कॉलम्स को ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हमारे काम का नहीं है. A plus L
बी प्लस एम सी प्लस एन, दो कॉलम को अगर मैं इस तरीके से अगर है, यानी इन दोनों में कुछ नहीं है, बस इसमें a प्लस एल है, b प्लस एम है, c प्लस एन है, ये वाला चीज को मैं दो डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर सकता हूं। जो दोनों फिक्स कॉलम है, रो है, वो एज इट इज रखो, DEFGHI, और प्लस में भी वो लिख दो वापस DEFGHI, ठीक है। और उसके बाद एक बार लिख दो यहां पर ABC, और एक बार लिख दो यहां पर LMN। बस ध्यान देना, ये लिखने के लिए दो रो या दो कॉलम जो है उसको तो हमें फिक्स रखना ही है, ठीक है। अच्छा, अगर सब में एडिशन साइन है तो क्या होगा? मैं 2 क्रॉस 2 में करके दिखाना चाह रहा हूं। 3 क्रॉस 3 में तो वो एक्सप्लोड करता है, तो A प्लस E, B प्लस F, C प्लस G, D प्लस H, अगर मान लो ये है। सो पहले इसको स्प्लिट करो, A B C प्लस G D प्लस H प्लस E F C प्लस G D प्लस H। पहले ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, नीचे वाले को फिक्स रखा, ऊपर वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया एडिशन साइन पे। तुम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और अब ऊपर को फिक्स रखते हुए नीचे को स्प्लिट करो, A B C D A B G H, फिर दूसरा वाला E F C D E F G H। तो ये हमारा टोटल 4 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। ट्राई टू रियलाइज, अगर मैं 3 क्रॉस 3 को करने जाऊंगा तो टोटल 9 पार्ट में स्प्लिट होगा एंड दैट्स गोइंग टू एक्सप्लोड, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। इतना डिटर्मिनेंट का आइडिया हमें होना चाहिए फिजिक्स में, एंड इतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलो डिटर्मिनेंट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।